यार थंबनेल सिर्फ डराने के लिए नहीं था। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो सबसे पहले बच्चे सवाल ये पूछते हैं कि सर कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं हमें। तो हम ये रिकमेंड करते हैं बच्चों की आपको जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म मिल रहे हैं सारे फिल करो। क्यों? क्योंकि कुछ कंपनीज आपको रिटन में ही निकालेंगी अगर आपका प्रिपरेशन नहीं होगा, कुछ आपको इंटरव्यू में निकालेंगी। बट वी वांट कि आप मैक्सिमम कंपनी के लिए बैठो रिटन एग्जामिनेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो उन मैक्सिमम कंपनी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कुछ फ्री होंगे, कुछ कॉस्टली भी होंगे। तो ऑब्वियसली आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो एटलीस्ट जब आप मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन करते हो तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म आप 10 से 15 हज़ार का भरते हो। आई एम नॉट किडिंग, 10 से 15 हज़ार का सिर्फ और सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर्म का कॉस्ट आता है। फिर जब एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हो, रिटन एग्जामिनेशन बहुतों के ऑनलाइन होते हैं, बहुतों के ऑफलाइन भी होते हैं, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग कॉस्ट, जाना आना। फ्लीट जैसे एग्जामिनेशन होंगे तो आपको वहाँ पे जाके रहना भी पड़ सकता है, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन क्लियर होने के एक दिन छोड़ के अगले दिन आपका इंटरव्यू भी होता है। तो क्या पता आपका उसी अगले दिन इंटरव्यू हो या फिर उसके अगले दिन हो, तो आपको 2-3 दिन रहने का वहाँ पे खर्चा। अगर आपका वहाँ पे जान पहचान है तो बहुत अच्छी बात है, ना अगर नहीं तो आपको एटलीस्ट सस्ते में सस्ता हॉस्टल भी 500-600 का मिलेगा, तो उसका तो आपको पैसे देना ही पड़ेगा ना। और वो आपका सिर्फ और सिर्फ फ्लीट मैनेजमेंट में ही नहीं, और भी कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल है, बिकॉज आपका ट्रेवलिंग कॉस्ट तो हर बार ही आपका लगेगा। किसी एक पर्टिकुलर डेट पे सारे एग्जामिनेशन तो हो नहीं रहे, तो वो सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों का खर्चा, रिटन एग्जामिनेशन देने का खर्चा, देन अगेन आपको इंटरव्यू में अगेन ट्रेवल करना है। अगर रिटन में किसी का ऑनलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन जाके आपको इंटरव्यू तो देना पड़ रहा है, उस टाइम का खर्चा। बहुत बार तो कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है कि आपको फ्लाइट करके जाना पड़ता है, ऐसा कंडीशन हो जाता है, क्योंकि आपका एक इंटरव्यू दिल्ली में, दूसरा इंटरव्यू मुंबई में। ट्रेन से आ ही नहीं सकता क्योंकि अगले ही दिन इंटरव्यू होगा, तो वो भी एक सिचुएशन बन जाता है, तो इसका भी खर्चा। देन जब आप रिटन इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो फिर उसके बाद आता है आपका मेडिकल प्रोसेस। अब मेडिकल प्रोसेस क्या होता है? मेडिकल प्रोसेस आपके इंडिया में रेंज करता है 3-4 हज़ार से लेके 10 हज़ार तक, डीजी शिपिंग के अगर आप डॉक्टर जाते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि कंपनीज अपने अपने लिए अलग मेडिकल करवाती है कि मेरा ये भाई डॉक्टर है, आप यहाँ पे जाके मेडिकल कराना। तो वो एक चीज़ है। अगर आप एंग्लो ईस्टर्न में क्लियर करते हो तो उसका एक डॉक्टर है, वहीं से ही आपको कराना पड़ेगा, कहीं और से आप नहीं करा सकते हो, तो उसका 10 हज़ार का खर्चा। देन कोई एक ऐसी कंपनी आएगी जो बोलेगी यार कहीं से भी करवा लो। तो अगर आपने उस टाइम एंग्लो ईस्टर्न का कराया तो यूज़ करा सकते हो, बट अगर आपने एंग्लो ईस्टर्न का कराया ही नहीं है तो फिर आपको कराना पड़ेगा। तो आप ढूंढोगे कि मेरे आसपास कौन सा डीजीएस अप्रूव्ड डॉक्टर है, फिर उसको बोलोगे कि कितने रुपए लोगे, तो 4-5 हज़ार जो भी बताएगा तो आप जाके कराओगे। बट फिर एक ऐसी कंपनी आ जाएगी जो बोलेगी नहीं भाई मेरे डॉक्टर से ही कराओ, तो मेरे को भरोसा नहीं है दूसरे डॉक्टर पे, तो फिर आप वहाँ से कराओगे, तो फिर उसका अलग से खर्चा। डिपेंड करेगा कि 5 हज़ार लगेगा या 10 हज़ार लगेगा। हर मेडिकल प्रोसेस में आपको कहीं ना कहीं आप एटलीस्ट 2 से 3 मेडिकल कराओगे ही कराओगे, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज के लिए दे रहे हो। और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज के लिए आपको देना भी पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तभी ज़्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन के। ये भी एक चीज़ है। तो ये सारे खर्चे ही हैं भाई, सिर्फ खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं। उसके बाद से जब आप ये पूरा प्रोसेस कर ले रहे हो, मेरिट लिस्ट आ रहा है, आप सिलेक्शन हो गए, उसके बाद भी अब क्या होगा? अब एंग्लो में अगर सेलेक्ट हो गए पहले, तो आपको एंग्लो को 40,000 50,000 रुपये देना पड़ेगा, जो टोकन अमाउंट है, जो सीट बुकिंग अमाउंट है, क्योंकि वो बोलेगा यार तुम अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सीट किसी और को दे दूंगा। बट आपके अंदर थोड़ा सा एक और लालच ये रहेगा, यार मैं एंग्लो का भी कंफर्म कर लेता हूँ सीट, बाकी मैं बैठ के टॉम वगैरह का इंतजार कर लेता हूँ, स्कॉर्पियो का इंतजार कर लेता हूँ कि वो भी अगर सिलेक्शन दे देते तो बहुत अच्छी बात। अब टॉम सेलेक्ट कर लेगा तो बोलेगा भाई तुम्हारा ये कॉलेज है, तो कॉलेज वाला बोलेगा भाई तुम पैसे दे दो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस यहाँ स्टार्ट कर दे। तुम वहाँ पे भी 40-50 हज़ार रुपये सीट बुकिंग दे दिए, बट फिर अब आपको एंग्लो से पैसे निकलवाने हैं। पता नहीं वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहीं रिफंडेबल है, कहीं नॉन रिफंडेबल है, तो पैसे फंस रहे हैं और पैसे की जरूरत भी है। उसके बाद आपका डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का फी है। तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस फी फिर भी आप लोन से अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद ही लोनिंग होगी। वहां तक तो आपके पैसे लग रहे हैं ना, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के, रिटन एग्जामिनेशन के लिए देने जाने के लिए, इंटरव्यू देने जाने के लिए, मेडिकल करवाने के, जो आपका टोकन अमाउंट है वो आप अपने पास से दे रहे हो, क्योंकि उस टाइम तो आपने लोन लिया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, सारे खर्च कम से कम, मैं तो कम से कम बता रहा हूँ कि 30-40 हज़ार तो आपको सारे ये प्रोसेस के लिए रखने पड़ेंगे। बहुत अफोर्डेबल प्राइस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पे करा है, मेरे सारे दोस्तों ने पे करा है, जितने मेरे बच्चे हैं वो कर रहे हैं। तो आपको आज से ही रेडी रहना पड़ेगा, ये नहीं कि कल को आपको झटका लगे कि यार सर नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही करना पड़ेगा दोस्त, अगर आपको मॉर्चुनरी ज्वाइन करना है। ये सच बता रहा हूँ, ये अफोर्डेबल फील्ड नहीं है। कंपेयर करें तो है, आपको अगर अपने लाइफ बनानी है तो
कई जगह आपको इससे ज़्यादा फ़ी देना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसे ही फ़ी स्ट्रक्चर है एंड उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। होपफुली वीडियो से थोड़ा-सा बहुत आपको नॉलेज लगा होगा एग्ज़ैक्टली क्या खर्चा वगैरह बैठेगा, तो आप उसके लिए रेडी होगे। नहीं हो रेडी तो रेडी करो अपने आप को, बिकॉज़ इतना ईज़ी फील्ड नहीं है घुसना। बहुत लोग पैसे की वजह से ही हार मान जाते हैं, तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो प्लीज़ अपने आप को रेडी करिए। बाकी होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी तो जस्ट गिव इट अ लाइक। कोई भी डाउट हो पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।